हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 2 मैथ में पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है समानुपाती राशियों में बापद और मध्यपद कैसे निकाला जाता है। जैसे जिन लोगों ने यदि इससे पहले अनुपात और समानुपात चैप्टर न देखा हो तो जाकर वो वीडियो देखे, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासें मैथ की प्रॉपर वे में चलेंगी, जिसमें आपको 20 से 25 के बीच में आपके नंबर भी आएंगे। और लगभग 4-5 साल का मुझे पढ़ाने का डीएलएड में एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो कैसे नंबर लाए जाते हैं, कैसे टॉपिक, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी बातें आपको बताई भी जाएंगी इस चैनल पे। तो जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे अनुपात और समानुपात में बताया था, तो एक आपको हम बता रहे हैं, जैसे ए बी समानुपाते सी अनुपाते डी। एक किसी भी समानुपात के क्वेश्चन में 4 टर्म होते हैं, ए बी सी डी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक आता है मध्य अनुपात, बता दो मध्य अनुपात। इन्हीं में से कहेगा मध्य वाला बता दो मध्य अनुपात। एक पूछेगा तृतीय अनुपात बता दो, तृतीय अनुपात बता दो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि आपसे कोई संख्या दी होंगी, कहेंगे 16 और 25 का मध्य अनुपात बता दो, 16 और 25 का आपका तृतीय अनुपात बता दो, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपसे कहेगा चतुर्थ अनुपात बता दो, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात बता दो। तो ये 3 चीजें आती है इस चैप्टर में। इन्हीं तीनों का ही पूरा चैप्टर, इन्हीं तीनों से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मध्य अनुपात की बात करते हैं। तो क्या, जैसे हमने कहा कि 4 टर्म है, जैसे ए अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते b। जैसे हमने कहा कि 4 अनुपात हैं। क्या 4 अनुपात है? हम ये कह रहे हैं कि एक पद ये मान लिया पहला पद, इन दोनों को एक पद मान लिया बीच वाला, और ये तीसरा पद हो गया। तो अब इसमें यदि कहे तो मध्य में क्या है, यक्ष यक्ष है। हम आपको प्रूविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। तो हम कहें कि आपका कभी भी 4 अनुपात होगा, जैसे ए रेशियो बी रेशियो समानुपाते सी अनुपाते डी, तो आपका क्या होता है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा होता है। या हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। क्यों? क्योंकि ये जो समानुपात चिन्ह होता है वो बराबर का काम करता है। तो वही चीज लिखा। अब इसको यहाँ पे लिखो तो ए डी बराबर क्या आ गया, बी, यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, तो ए डी बराबर क्या, सी डी के। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि बाहर का बाहर से गुणा होता है, अंदर का अंदर से, ए डी सी बी, तो अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से होता है। तो अब वही चीज हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। हम वो चीज लगा ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपको अभी ये भी बताया बराबर होता है। तो ए अपॉन एक्स बराबर, यदि हम कहें ए अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी। यदि एक्स इस तरफ ले जाओ ए बी, तो ए बी बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ए बी। तो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, इतना सब कुछ नहीं लिखना है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मध्य अनुपात जो होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। 2 संख्याएं दी होंगी, उनका अंडर रूट निकाल दोगे मल्टीपल करके, वही आपका आंसर होगा। तो डायरेक्ट आप लिखो, ये मैंने प्रूविंग करके दिखाई है, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। तो मध्य अनुपात का फार्मूला हो गया अंडर रूट ए बी। मध्य अनुपात का फार्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ए बी। अब तृतीय अनुपात की बात करते हैं। तो वैसे प्रूविंग ही करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे ए बीच वाला पद सेम रहेगा और लास्ट वाला सी मान लेते हैं, या बी मान लेते हैं, चलो बी मान लिया लास्ट वाला। ठीक है, अरे क्या कर गए, इसको बी, इसको सेम कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, और ये मान लेते हैं यक्ष है। तो देखो पहला पद, ये बीच वाले दोनों एक पद हो गए, तो दूसरा पद और ये तृतीय अनुपात निकालना है। तो अब देखो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स,
x इधर आया तो ax बराबर b स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ गया b स्क्वायर अपॉन a। ये याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि तृतीय अनुपात होता है b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर अपॉन a होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। चतुर्थ अनुपात की बात करते हैं। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, देखो चौथा तो लास्ट वाला ही होता है, तो हम इसको a माने, इसको b माने, क्योंकि इसको अब सेम नहीं मानो क्योंकि अगला भी पद लाना है, तो इसको c माना और ये x की वैल्यू बताना है। ये चतुर्थ अनुपात, पहला दूसरा तीसरा चौथा बताना है। तो a अपॉन b बराबर c अपॉन x, तो ax बराबर bc, तो x बराबर bc अपॉन a, तो मतलब चतुर्थ अनुपात आ गया bc अपॉन a होता है, BC अपॉन ए होता है। तो अब आपको ये प्रूविंग से कोई लेना देना नहीं, आपको अब डायरेक्ट याद रखो कि मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अभी क्वेश्चन कराएंगे इतने सिंपल लगेंगे। मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब ये आप अपना कॉपी में नोट कर लो डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि किताब में तो कहीं दिए नहीं गए होंगे और मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, मध्य अनुपात अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपात बी स्क्वायर अपॉन ए, चतुर्थ अनुपात बी सी अपॉन ए। अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखना कितना सिंपल हो जाएगा, ऑप्शनल है क्वेश्चन। कह रहा है 6 और 54 का मध्य अनुपात, अभी अभी बताया मध्य अनुपात बराबर होता है, मध्य अनुपात बराबर होता है अंडर रूट ए बी। ये होगा ए, ये क्या होगा बी, उठा के रख दो, अंडर रूट ए 6b 54 गुणा कर दो, 6 को क्या होगा, 6 को 24, 2 हासिल और 6 पंचे 30 और 30 2 32 और 324। तो ऑप्शन दिएगा 9, 9 तो हो ही नहीं सकता है। 18, हाँ 18 ही होगा। ये 18 का क्या होता है, स्क्वायर होता है 324। आपका आंसर मध्य अनुपात क्या आ गया, 18। कोई दिक्कत कोई समस्या, ये अब आपको फार्मूला याद होगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं, आप उठा के रखो, गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला रब कर दे, क्वेश्चन नंबर 2 करें 5 समान अनुपाते x अनुपाते 45, x का मान बताना है। अभी ये भी बताया कि बाहर का बाहर से गुणा होता है, अंदर का अंदर से, या आप इस वाले चिन्ह को ये समझ के चलो ये बराबर का चिन्ह बना है, तो 5/5 ही है क्या, हाँ बराबर x बटे 45, 5 से 5 कटी गया 1, तो x बराबर 45। आपका आंसर कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन करा 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताना है। अभी अभी बताया तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है, तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है 40, 40 इंटू 40 और बटे 16, तो 40 इंटू 40 करोगे 4 चौको 16, 1600 आ जाएगा। 1600 में 16 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 100, आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन रब कर दे, कुछ नहीं है, बस फार्मूला आपको हमने पहले जो बताया बस वो याद कर लिए, तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंक डालने लायक है। चैप्टर नंबर कितना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 करे एक्स का मान बताना है। अरे सेम क्वेश्चन है, 15 8 6 एक्स। तो अभी अभी बताए इस चिन्ह का मतलब ही होता है क्या, बराबर। तो 15/8 बराबर
6/x। यार ज्यादा नीचे तो नहीं लिख रहे, नहीं ठीक है, ठीक है। तो 15/8 बराबर 6। x की वैल्यू निकालना है तो इसको आगे लिख लेते हैं। 15x, इसको इधर ले आए, इसको इधर। 15x बराबर कितना आ गया, 48। तो x बराबर कितना आ गया, 48/15। अब 15 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 का भाग दे दो, 16 ते 48, 16/5। आपका आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, 16/5। अगला पॉइंट में निकालना चाहो, पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसी का 12 नंबर है, ठीक है। कह रहा है 11:x समानुपाते 2:11। देखो बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से x की वैल्यू निकालना, तो 2x, ये इधर गया तो 2x, 11 में 11 में 121, तो x बराबर आ गया 121/2। यही आपका आंसर। भाग दे रहा हो तो भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 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 कह रहे हैं निम्नलिखित में चतुर्थ अनुपात बताओ। देखो आ गए वही क्वेश्चन, 6,4.5। तो ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, ये सी रहा होगा। चतुर्थ अनुपात का फार्मूला बताया था, चतुर्थ अनुपात का फार्मूला बताया था BC/A। बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4.5 और ए की वैल्यू 3। 3 से काटा 2, 9। कितना आ जाएगा, 9। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 9 नंबर आपका, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, अभी हमने आपको पहले ही बता दिया कि यदि फार्मूला याद कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इस चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस फार्मूले याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करा 1/2, 1/3, 4 सही 1/3, 4 इसको सही से बदल दो, 4 3 12 13, इसको लिख सकते हो 13/3, ठीक है। अब देखो चतुर्थ अनुपात बताना है, तो चतुर्थ अनुपात होता है BC/A। बी कितना 1/3, सी कितना 13/3 बटे ए कितना 1/2। 13, इसको और सही से लिखो 13/9 बटे 1/2। अच्छा आपको पता होगा अंदर का अंदर से गुणा बाहर का बाहर से, तो 13 दूनी 26/9। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला तृतीय अनुपात बताना है अगले वाले में, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। रब कर दे, कुछ नहीं, बस आप फार्मूला याद कर लो, आपको इस चैप्टर में दिक्कत ही नहीं हो सकती है, गारंटी के साथ, ठीक है। तृतीय अनुपात कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है 1.2, 1.8 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात आपको फार्मूला पता होना चाहिए बस। तृतीय अनुपात का फार्मूला B²/A। तो B की वैल्यू 1.8 इंटू 1.8 बटे 1.2, पॉइंट से पॉइंट गया 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से काटा तो 0.9, 9 तिया 27, 2.7 आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। आगे तृतीय अनुपात, अगला क्वेश्चन इसी ये दिया है 0. अगला क्वेश्चन है, रब कर देते हैं इसको 0.24, 0.60 का तृतीय अनुपात। ये ए है भाई, ये बी है। फार्मूला होता है तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है B²/A। बी की वैल्यू 0.6 इंटू 0.6 अपॉन ए की वैल्यू होती 0.24। पॉइंट से ये पॉइंट गया, 6 से काटा 12 से, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 2 से काटा 0.30,
भाई 60 दूनी 30 और 35 15, तो 1.5 इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.5, 150 आएगा। 30 इंटू 5 करोगे 150 और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 1.5 ही आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि निम्न में से रब कर दे, निम्न में से मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात ज्ञात करना है 4.9 का। मध्यानुपात का फार्मूला अंडर रूट ए बी होता है। मध्यानुपात, मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है यार। मध्यानुपात अंडर रूट ए बी होता है। अंडर रूट ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, 4 से 12 है 2, 9 से 12 है 3, 3 2 ना 6, या न चौको 36, 36 6 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगला अगला कह रहा है 12 नंबर 1/12 कमा 1/75 का मध्यानुपात बताना। कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 1/12 मल्टीपल 1/75, या तो इनका सीधा गुणा कर दो, ठीक है। अंडर रूट ए भी होता है, इसका गुणा कर देते हैं। गुणा करोगे, या मैं तो ऐसे कर सकता हूं, कैसे 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, और 1/25 गुणे 1/3। देखो 4 से बाहर आएगा, देखना सिंपल कर दिया, 1/4 से बाहर आएगा 1/2, इन दोनों से एक बाहर आ जाएगा 1/3, और 1/25 से बाहर आ जाएगा 1/5, निकल आया। 3 दूना 6, 6 पंचे 30। बाकी आप इनका यदि मल्टीपल करते तो भी ये 1/900 बनता है, और 900 का 30 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, 1/30 इसका आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है, बाकी अगली क्लास में जो बचे हैं क्वेश्चन वो हो जाएंगे। आप खुद कर लोगे, मुझे कराने की कोई जरूरत ही नहीं, आप खुद कर लोगे। बाकी मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय